नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 12th का रसायन विज्ञान का पहला सेट नंबर 347 जे जेड को सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहले का है, एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो। इसका राइट आंसर होगा पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन। हम इसे कॉपी पर लिख के इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि आपको तरीका मालूम पड़ जाए कि कॉपी में किस तरीके से लिखना है। दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्न है, जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा यदि इसका परमाणु क्रमांक 25 है। 25 परमाणु क्रमांक जिंक का होता है, 25 परमाणु क्रमांक मैग्नीशियम का होता है और इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D में जाएगा और 3D में 5 ऑर्बिटल होते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे। तो n की वैल्यू यहाँ हमें 5 मिल गई। तो म्यू बराबर √35 आएगा जिसका मान होता है 5.92। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बहुविकल्पीय प्रश्न पहले का है, संकुल यौगिक CONH3 का होल 6 Cl2 के विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे। इसका राइट आंसर होगा 3। पहले का बहुविकल्पीय प्रश्न है, अभिकर्मक जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है। इसका राइट आंसर होगा फेलिंग विलयन। अंगा क्वेश्चन है, सबसे मीठा शुगर है। इसका राइट आंसर होगा फ्रैक्टोज सबसे मीठा शुगर है। 4 नंबर का प्रश्न है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2NH CH3 के लिए सही IPSC का नाम है। इसका राइट आंसर होगा N मेथिल प्रोप 2 इन 1 एमीन। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का है, 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल में 150 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना कीजिए। स्मॉल m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें दिया है 5 ग्राम और एथेनोइक अम्ल का मोलर द्रव्यमान मोलर वेट जो होता है वो 60 होता है। तो मोलरता फाइंड करने के लिए मोल पहले ज्ञात कर लेंगे, भार बटे अणु भार, और 1000 डिवाइडेड बाई 150 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.556 मोल प्रति किलोग्राम। ये है राइट आंसर। दूसरे का क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है। ताप बढ़ाने पर गैसों के द्रवों में विलयन में अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अतः गैस के अणुवाष्प के रूप में विलयन को छोड़ देते हैं, जिससे विलयन में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। दूसरे का क्वेश्चन है, लेंथेनॉइड द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सभी लेंथेनॉइड्स तत्वों की समान ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। इसके अतिरिक्त कुछ तत्व +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, जो 2 तथा 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास F0, F7, F14 प्राप्त कर लेते हैं। सीरियम +4 यूरेनियम +2 एवं यूटेरियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था को छोड़कर अन्य सभी +2 एवं +4 ऑक्सीकरण अवस्था जलीय विलयन में +3 ऑक्सीकरण में परिवर्तित हो जाती हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरे का क्वेश्चन है, FeNH3 का होल थ्राइस CN का होल 4
के ज्यामितीय समायोगी की संरचना दर्शाइए। तो इसमें हमें समकक्ष और विपक्ष को दर्शाना है। इसका राइट आंसर ये होगा, इसमें जो NH3 ग्रुप है अगर आमने सामने रहेगा तो वो विपक्ष रहेगा, और अगर आमने सामने नहीं रहेगा तो उसे हम समकक्ष कहेंगे, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। क्वेश्चन तीसरे का है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उपयुक्त रासायनिक समीकरण से समझाइए। पहला है बुटज अपक्रिया, दूसरा है बुटज फिटिंग अपक्रिया। इसका राइट आंसर है बुटज अपक्रिया। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। CH3Cl प्लस 2Na प्लस CH3Cl ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एल्केन प्लस सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। दूसरा है बुटज फिटिंग अपक्रिया। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु तथा हेलोरीन से कराने पर टोलुइन प्राप्त होता है। C6H5Cl प्लस 2Na प्लस CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर C6H5CH3 प्लस Na2 मॉलिक्यूल NaCl प्राप्त होता है। नंबर का क्वेश्चन है तीसरे का, तुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा एल्कोहल जल में अधिक विलय होता है, समझाइए। इसका राइट आंसर होगा, एल्कोहल के अणु जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इसलिए एल्कोहल में अधिक विलय होते हैं। जबकि हाइड्रोकार्बन जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते, इसलिए वो जल में अल्प विलय होते हैं। तीसरे का क्वेश्चन है, निम्न में विभेद कीजिए प्रोपेनॉल एवं प्रोपेनॉन, और दूसरा है फिनॉल एवं बेंजोइक अम्ल में। तो इसका राइट आंसर होगा, प्रोपेनॉल टोलेन अभिकर्मक को अपचयित करता है और टेस्ट ट्यूब की दीवारों पर चांदी का दर्पण बनाता है, और यह फेलिंग विलेन के साथ भी अपचयित कर लाल भूरा रंग देता है। जबकि प्रोपेनॉन ना तो टोलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है और ना फेलिंग विलेन के साथ या कोई अभिक्रिया देता है, लेकिन ये आइडोफॉर्म परीक्षण देता है। प्रोपेनॉन आइडोफॉर्म परीक्षण देता है और प्रोपेनॉल आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। दूसरा है बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोइक एसिड सोडियम बेंजोएट से क्रिया करके बुदबुदाहट के साथ CO2 बनाता है, जबकि फिनॉल नहीं बनाता है। रिएक्शन नीचे दिया गया है, देख लीजिए आप इसे। बेंजोइक एसिड की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट कराने पर हमें सोडियम बेंजोएट प्लस जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तीसरे का क्वेश्चन है, दो जल में घुलनशील विटामिनों के नाम और उनकी कमी से होने वाली बीमारी बताइए। इसका राइट आंसर, जल में घुलनशील विटामिन दो ही होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी का केमिकल नाम है थायमीन और विटामिन सी का केमिकल नाम है स्कर्बिक एसिड या स्कर्बिक अम्ल। और इनसे विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्बी और मसूड़े फूल जाते हैं। ये विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।